मेरी कामवाली ने तो आज कमाल कर दिया। आग के पत्तों के ऊपर डालकर सरसों का तेल और बाकी चीजें रख दिया तवे पर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बोली कि आज होगा बहुत बड़ा कारनामा। मैंने सोचा कि ये कारनामा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर उसने क्या करा, आग के पत्ते लिए और उसको है ना पानी में अच्छे से वॉश कर लिया और बोली कि इसको अच्छे से सुखा लेना है किसी भी साफ कपड़े से। और उसके बाद में उसने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद में अब उसने यहाँ पर हल्दी डाल दी। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज़ें आज वो कर रही थी। दोनों में उसने हल्दी डाल दी, साथ ही साथ उसने एक एक चम्मच करके दोनों पत्तों में जो है नमक को भी डाल दिया और बोली कि अब इसे है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आग के पत्तों के साथ में भला क्या हो सकता है। हालांकि मैंने सुना था कि ये जो आग के पत्ते होते हैं वो बहुत ही गुणकारी होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी पूरी बात मान ली जाए और देख लिया जाए कि आखिर ये क्या क्या कर रही है। पूरे पत्तों पर अच्छे से सरसों का तेल और नमक हल्दी लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद में उसने ना इनको तवे पर भी डाल दिया। बोले कि बहुत ही कारगर चीज़ बनने वाली है, बस आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो यहाँ पर वो कौन सी ऐसी कारगर चीज़ बना रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सुजन जैन जी को जयपुर से और मध्य प्रदेश से जाता है ललिता कुमारी को। तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना ताकि आपका नाम हम अपने अगले वीडियो में ले सकें। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से पत्तों को जो है उल्टा रखकर उसे चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस किया जा रहा है। जिस तरीके से हम पराठे को प्रेस करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसको भी हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि सारी चीज़ें जो नीचे से अच्छे से पक जाए। और उसके बाद में गैस को बंद कर देना है और हल्का सा नॉर्मल होने के लिए रखना है। जैसे ही ये हल्का सा नॉर्मल हो जाए तब हम क्या करेंगे कि इसको जो है एक प्लेट में या किसी भी चीज़ में निकाल लेंगे। और उसके बाद में ये जो आपको मसाला दिख रहा है हल्का हल्का, उसको भी इन पत्तों पर लगा लेंगे, क्योंकि मसाला जो है वो रह गया था तवे पर। तो झटपट से हम उस मसाले को भी इसके ऊपर रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कैसे अप्लाई करना है। तो मेरी काम वाली ने बताया कि मैम साहब, जब भी हमें हल्का फुल्का दर्द होता है ना, हम उस जगह पर इसे लगा लेते हैं। आपके हाथ में 2 दिन से दर्द था, तो मैंने सोचा कि ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही आज एक कारगर 100 होगा। साल की दादी मुझसे बोली, किचन में जब फ्री की चीज से हजारों रुपए बचे तो तुम बच्चे आज पैसे क्यों खराब करते हो। दरअसल आज मोहल्ले की एक 90 से 100 साल की दादी मुझे कहने लगी, बेटा खाली बोतल लेके आओ और मैं बताती हूँ कैसे आपके किचन के हजारों रुपए बचेंगे। वो बोली, बेटा खाली बोतल को ले आओ और मैं आज तुम्हारे काफ़ी ढेर सारे पैसे बचा के दिखाती हूँ। दादी माँ बताने लगी कि आप एक काम करो, बोतल में फॉक की मदद से फटाफट से छेद कर लो। जहाँ पे लगे जैसे लगे वहाँ छेद कर लो, फिर आगे की प्रक्रिया को मैं समझाती हूँ। उनकी बात कहे अनुसार मुझे भी खुशी हो गई कि आज एक ऐसी प्रक्रिया सीख ही लेते हैं जिससे हमारे हज़ारों रुपए बचे। तो हमने उस बोतल में उनके कहे अनुसार छेद करना शुरू कर दिया। दादी माँ ये बात देख के काफ़ी खुश हुई कि आजकल के बच्चे चलो बात तो मान लेते हैं। मैं उनको कुछ समझा रही हूँ और वो खुशी खुशी समझ रहे हैं, इसका मतलब ये तो तय है कि आज पैसे बचने ज़रूरी हैं। तो आगे क्या क्या हुआ मैं विस्तार में बताता हूँ। दोस्तों, आप दुनिया के कौन से कोने से ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ताकि आपका धन्यवाद कर सकें। दादी का तो धन्यवाद किया ही था, अपने पुराने वीडियो के व्यूअर्स का भी धन्यवाद कर देते हैं। पिछला मुस्कान जी को धन्यवाद जाता है अलीगढ़ से, और केरला से जाता है रेशमा जी को, और नंदिता जी को जाता है चंडीगढ़ से। तो देख सकते हैं 2 बोतलों में हमने किस प्रकार से छेद कर दिए हैं। अब ये छेद करते करते आपको बस ध्यान रखना हो कि आपको कहीं टच ना हो जाए, क्योंकि गर्म है फोक। नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। अब मैं गैस को बंद कर लेता हूँ और एक चाकू की मदद से इस बोतल के 3 हिस्से करने हैं बराबर बराबर। ये 3 हिस्से किस प्रकार होंगे और बराबर क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। इससे क्या होगा, आगे की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अभी आप इस बोतल में एज इट इज़ प्रक्रिया भी कर सकते हैं जो हम आगे करने जा रहे हैं, या फिर इसके 3 टुकड़े भी कर सकते हैं। 3 टुकड़े से क्या है, थोड़ी सी और ही ज़्यादा मदद हो जाती है, मैं आगे बताता हूँ।
तो हमने बराबर बराबर आपके सामने देख लीजिए किस तरीके से इसके 3 हिस्से कर लिए हैं। अब हम चाहते तो इसको ऐसे भी यूज़ कर लेते, लेकिन इसका असर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो असर ज़्यादा करने के लिए हमने इसका बीच का हिस्सा भी अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं लगभग सारे जो हिस्से हैं वो अलग हो गए हैं। अब दोस्तों हमने नीचे वाले हिस्से का सबसे पहले उपयोग लेना है, तो इसलिए नीचे वाला हिस्सा सीधा रख रहे हैं और इसमें दोस्तों ऊपर वाले हिस्से का भी उपयोग लेना है। बीच वाला हमने हटा ही दिया। आप पूरी बोतल में भी ये प्रक्रिया कर सकते थे। हमने सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में नमक डालना है। नमक डालने से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और ये कहाँ पे उपयोगी होगी मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। नमक डालने के साथ साथ आपने इसमें 3 से 4 लौंग ऐड कर देने हैं। लौंग ऐड करने के साथ साथ आपने इसमें डाल लेना है कोई भी हैंड वॉश या फिर शैम्पू जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा असरदार हो। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा असरदार थी कि मैंने इसी को ही चुना। और अब इस पे ऊपर का ढक्कन लगा दीजिए। अगर हम इस बोतल को छोटा नहीं करते तो खुशबू उतनी बाहर नहीं आती जितनी अब आएगी। अब थोड़ी खुशबू ज़्यादा आएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन रूम फ्रेशनर बन गया है जिसमें कुछ भी पैसे नहीं लगे। घर की एंट्री पे या किसी भी कोने पे इसे रखिए, बहुत काम की चीज़ है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।